नमस्कार गणदेश सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना अरविंद जारा। आज आपको लेके आया हूँ नगर पालिका परिषद बुड़कोट में, जहाँ पर नगर पालिका परिषद की जो चुनाव है वो हॉट सीट बन रखी है। खुद मीडिया प्रभारी भाजपा के इस सीट पे प्रचार प्रसार के लिए आ रखे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी हॉट सीट बन रखी होगी। जी भाई जी, गणदेश सेवा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। गढ़ संदेश का मैं भी धन्यवाद करता हूं। और आप लगातार जिस तरह से हमारे इस क्षेत्र की जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। भाई जी, आप लगातार अब चुनाव पे नज़र बनाए हुए हैं। कितनी हॉट सीट है ये, जहाँ पर पूरा भाजपा का तामझाम झोंक रखा है। और क्या लगता है किस प्रकार का रण यहाँ पे लड़ा जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि कोई हॉट सीट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ लड़ती है और गंभीरता के साथ काम करती है, इसलिए हॉट सीट का प्रश्न नहीं है। हर चुनाव को जीतना है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और मुझे लगता है बड़कोट में कहीं भी सामने कोई प्रत्याशी मुझे दिखता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सामने। उसका स्पष्ट मत मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इस बात को स्पष्ट भी करना चाहता हूँ, क्योंकि एक और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है जिसने करीब उनका 20-25 वर्ष का कार्यकाल लगभग जनसेवा का है। 5 वर्ष वो चेयरमैन के रूप में अपनी सेवा बड़कोट नगर पालिका को दे चुके हैं और पूरे क्षेत्र को उन्होंने अपनी सेवा दी है। और दूसरी ओर कुछ राजनीतिक माफिया इस क्षेत्र में सक्रिय हुए हैं, जिन्होंने अपने अवैध धंधों से जनता को लूटने का काम किया है और जिन्होंने विधायक लोगों को झूठ बोलकर हम ये करेंगे सो करेंगे बहुत वायदे जनता से किए और विधायकी हासिल की। और विधायकी के लगभग मुझे लगता है 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। 3 वर्षों में अगर मैं ये जानना चाहूँगा, ये मुझे लगता है वैसे आप लोगों को पूछना चाहिए उनसे, 3 वर्ष के कार्यकाल के 3 काम केवल वो बता दें, तो 3 काम वो इस यमुनोत्री विधानसभा के लिए, इस यमुना घाटी के लिए नहीं बता सकते हैं। और इन 3 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किए, मैं उन पे विस्तार से नहीं जाना चाहूँगा। उनकी उपलब्धियां सिर्फ इतनी रही हैं 3 साल में कि उन्होंने अपने भाई के जो उन्होंने अवैध धंधे जो उनके चल रहे हैं उनको पोषित करने का काम किया है, अपनी निजी संपत्तियों का विस्तार करने का काम किया है। इसके अलावा उनके पास कोई उपलब्धि क्षेत्र के लिए नहीं है। भाई जी, आपने बोला है कि मेरा कहना है कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है भाजपा में जो कांग्रेस का के लोग आते हैं और यहाँ पे साफ सुथरे धुले हुए बन जाते हैं और सीधा चुनाव लड़ जाते हैं। 8-9 महीने बाद सीधे वो साफ सुथरे हो जाते हैं। नहीं, तो मैं कांग्रेस से ही पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास कौन सा वो सर्टिफिकेट है कि जब वो कांग्रेस पार्टी के नेता होते हैं, वरिष्ठ नेता होते हैं, मंत्री होते हैं उनके सरकार में, विधायक होते हैं उनकी सरकार में, और जब उनकी पार्टी को वो छोड़ देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में आते तब वो दागी हो जाते हैं। ये उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट ऐसा है? वो अपना सर्टिफिकेट दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जहां पर कोई अगर खराब व्यक्ति आ भी जाए बाई चांस, वैसे आने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन आ भी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के विचार इतने अच्छे हैं कि उन विचारों को सुनकर के शुद्ध अपने आप ही हो जाएंगे जो आएगा। हमें तो लगता है सर कि भाजपा की पार्टी के इतने भी अच्छे विचार हैं, जिन्होंने एक गरीब के बेटे को पुरोला से विदाई बनाई। आज उस गरीब के बेटे के गांव में जाते हैं तो इतना विकास हो रखा है कि विकास की लहर बह रही पुरोला। ऊपर से ठेकेदारों को कांग्रेस ठेका दे रखा है, तो कितना विकास हो रहा है ये गरीब का बेटा कर रहा है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गरीब और अमीर को नहीं देखती है जी। वो टिकट अपने विचारों के आधार पर और वहाँ की जो पब्लिक सर्वे होता है उसके आधार पे और संगठन के राय के आधार पर देती है। और आप
पुरोला विधायक के बारे में कुछ बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं विकास के बारे में बोला सर, विकास तो होना क्या नहीं कर रहे हैं, विकास के बारे में कह रहा हूँ अभी। तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, चाहिए। अब तो ठेकेदार वाशिंग मशीन में ढूंढ रहे मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जी। कि पुरोला क्षेत्र में विकास के जितने काम हुए हैं, पूरे प्रदेश के नंबर 1 की विधानसभा है जिसमें सर्वाधिक विकास के काम हुए हैं। और मैं उस वहाँ के विधायक की भी इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि वो अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों के लिए लगातार हर संभव 24 आवर सक्रिय रहते हैं। इसलिए हमारे जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के प्रति जागरूक हैं। हाँ, उनके व्यक्तिगत आरोप किसी के उन पे होंगे, नहीं सर, वो व्यक्तिगत आरोप को जवाब वो स्वयं दे सकते हैं। व्यक्तिगत आरोप नहीं सर। पुरोला का जो विधायक है, हम बहुत तारीफ करते हैं पुरोला के विधायक। 25% से 15% ला दिया है, बहुत अच्छा। देखिए, आपकी जिस बात को आप कर रहे हैं, तो मैंने वो वीडियो जो वायरल कुछ हो रहा था उसको मैंने देखा था, किस तरह से उसको काट छांट के लोगों ने उसको एडिट करने की कोशिश की है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक कभी भी इस तरह की बातें नहीं कर सकता है। कमीशन को समाप्त करने की बात तो कह सकते हैं, लेकिन कमीशन को बढ़ाने की बात नहीं कह सकते हैं। सर, पुरोला की बात करते हैं। पुरोला में एक जो आपका निर्दलीय प्रत्याशी है, बहुत रो रहा है। क्यों रो रहा है, क्यों इस प्रकार का जुर्म कर रहे हैं आप, जिसने दरिया बिछाई है और दरिया बिछाते बिछाते आज बुढ़ा हो गया और बुढ़े की लाठी तोड़ दे रहे हैं, क्या कारण है? मैंने आपको पहले ही बोला कि भारतीय जनता पार्टी का जो है प्रत्याशी चयन को लेकर के एक निर्धारित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन किया गया है। उस प्रक्रिया में जो आदमी फिट बैठा उसे पार्टी ने अपने प्रत्याशी बनाया। हम पब्लिक सर्वे की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की रायशुमारी की बात करें, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं नंबर 1 पे जो आया होगा उसको टिकट दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अगर हमारा वरिष्ठ नेता कोई हो और पार्टी के इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहा हो और उन्होंने पार्टी के खिलाफ नामांकन किया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है उनको इस बात पे जरूर मनन करना चाहिए और आज भी उनके पास समय है कि उनको अपना नामांकन वापस पार्टी प्रत्याशी के लिए समर्थन करना चाहिए। सर, नौगांव में आपका निर्दलीय प्रत्याशी, ये नेता पर्दे के पीछे से कैंडिडेट उतार रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी, इसमें क्या करना चाहोगे, क्या कार्रवाई करना चाहती है पार्टी? नहीं, पर्दे के पीछे क्यों? हम तो पर्दे के सामने प्रत्याशी घोषित किया है, पर्दे के पीछे कहाँ से हो गया? नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी पर्दे के पीछे से आ रहा है। ये जो बागवानी मंत्री है, उनका भाई निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भर रहा है, आप क्या उन पे कुछ कार्रवाई करोगे? मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, चाहे कितना छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे कितना बड़ा स्तर का नेता हो, अगर पार्टी के खिलाफ किसी ने काम किया है, पार्टी के खिलाफ किसी ने प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन कराया है, चुनाव लड़ रहे हैं बागी रूप में, तो निश्चित रूप से चाहे कितने से बड़ा हो, सबके खिलाफ कार्रवाई की। कल आपके भाई यहाँ से नामांकन करते, क्या आप ये कार्रवाई करती सर आपके पास? निश्चित रूप से मेरे पे कार्रवाई होनी चाहिए, मेरे पे कार्रवाई होनी चाहिए। कि आप कह रहे हैं कि पुरोला विधायक ने चौमुखी विकास किया है, बहुत बड़ी बात है। पार्टी का प्रत्याशी और पुरोला के लिए एक गर्व का विषय है कि पहला विधायक को भाजपा से दिए हैं। कि जो आप मोरी में जाओ या बडियाड़ में जाओ, अभी तक कहीं भी किसी प्रकार की धरातल में काम नहीं दिखाई दे रहे हैं। बडियाड़ के लिए जो रोड की व्यवस्था अभी तक नहीं पहुंचा है, वहाँ पे पुल का वो कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं, धरातल पे नहीं उतरे। जखोल में जाओ, रास्ते सही नहीं है, रोडें सही नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, बिक जाए तो फोन करने के लिए तो नेटवर्क तो जरूर होना चाहिए। क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार का विकास हो रहा है? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पुरोला क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश के सबसे दूरस्थ और जहाँ पर बहुत सघन वन क्षेत्र आच्छादित क्षेत्र है, पुरोला विधानसभा का है, जो मोरी वाला इलाका है। निश्चित रूप से आप जो समस्याएं कह रहे हैं, आपका धर्म उन समस्याओं को उठाना भी है और उसका समाधान भी हमारे स्तर पे हो, जनप्रतिनिधि के स्तर पे हो, इसके लिए भी सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। और पुरोला विधानसभा में जिस तरह से इन 3 सालों में विकास की एक गंगा बही है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है
और पुरोला क्षेत्र में ये बात सही है कि समस्याएं ज़्यादा हैं। कई वन क्षेत्र होने के कारण वहाँ विकास कार्यों को गति नहीं मिल पा रही है। वहाँ सेंचुरी है, वहाँ पर सड़क हम नहीं बना सकते हैं। कई अनेकों एक समस्या नहीं, कई प्रकार की समस्या वहाँ पर हैं। इसलिए हो सकता है नहीं, कुछ चीज़ें बाधाएं आ रही होंगी, लेकिन हमारा जनप्रतिनिधि, हमारे वहाँ के सभी लोग उस क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और लगातार अब अंतर सिर्फ इतना देखना कि पहले के सालों में क्या विकास हुआ और अब क्या हुआ है, उसमें अगर हम अंतर देखेंगे तो इन 3 साल पिछले 10-15 साल पर हावी होंगे, ये मुझे विश्वास है। क्या रवाई घाटी का जो जिला है कितनी जल्दी बनने वाला है? देखिए, ये जिले की जो बात हम कर रहे हैं, ये सरकार स्तर पर इसमें विचार विमर्श चल रहा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अगर जिले की घोषणा की थी, भविष्य में जब भी, क्योंकि हमारा राज्य छोटा राज्य है, छोटे राज्य में छोटी इकाइयाँ अगर बनती हैं तो विकास को और गति मिलती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार छोटी इकाइयों को बनाने के पक्षधर हमेशा रही है, इसलिए इसकी घोषणा भी की गई थी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भविष्य में जब भी विचार होगा, इस पर सकारात्मक रूप से अपना निर्णय लेगी। सांसद चुनाव में जो रवाई घाटी से एक रिजल्ट आया था, क्या उसको परिवर्तन होगा? यही तो मैं अनुरोध करने के लिए आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ की जनता को जागरूक करने की जितनी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, उससे ज़्यादा आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर माफिया तंत्र को बढ़ाने से आप नहीं रोकेंगे तो निश्चित रूप से रवाई घाटी विकास की पटरी से उतर जाएगा। और जिस प्रकार से अब तक जहाँ जहाँ आपने निर्दलियों के जो प्रत्याशी रहे, उन्होंने विकास की जगह क्या किया, इसको आप दिखाएंगे, तभी जनता जागरूक होगी। सर, हम तो मीडिया तो रोकेगी, परंतु जो आपका सिस्टम है, भाजपा का सिस्टम है, गुटबाजी बहुत है। विधायक का गुट अलग है, आपके भाजपा के जो वो हैं उनका गुट अलग है। इस गुटबाजी से कब उभरेगी और कब अपना ऐसा प्रत्याशी देंगे जो जनता एकदम चुन के दे देगी कि नहीं अच्छा प्रत्याशी? देखिए, गुटबाजी आपकी नज़रों में हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई गुटबाजी नहीं होती है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत एक अनुशासित पार्टी है। उस अनुशासन के तहत हम काम करते हैं। और निश्चित रूप से जो अभी चुनाव हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत 5 सीटों पर हमको मिलने वाली है। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ चौहान जी, और इन्होंने कहा कि भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है। देखते हैं किस प्रकार से गुटबाजी खत्म होती है। बने रहे।